ना अटकेंगे ना भटकेंगे, पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे। हल होंगे सवाल अब भाषा गणित के, रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे। इस समय मैं सीमेट प्रयागराज में 4 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतर्गत पूरे जनपद के साथियों के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ। यह प्रशिक्षण सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में किस तरीके से हम सभी लोगों को अपने विद्यालयों तक जाकर के अपनी कर्तव्य का निर्वहन करना है और अपने अपने विद्यालयों को जो एक आवंटित संख्या सुनिश्चित कर दिया गया है उनको हमें निपुण विद्यालय बनाना है और कैसे हमें बिंदुवार तरीके से विद्यालयों में पहुँच करके अपने गुरुजनों के साथ सहयोग सुनिश्चित करना है। उनको इस मानसिकता में अपने साथ जोड़ना है मिशन के अंतर्गत। हम सभी के लिए कहीं न कहीं से शिक्षित परिपूर्ण भारत, नूतन निपुण भारत, विद्या संपन्न इंडिया, निपुण सत्तमय इंडिया। निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणना। स्मृतियों को आज दूसरा दिवस हम लोगों को यहाँ पर बिताने के क्रम में चल रहा है और लंच के टाइम के बाद भी सब लोग यहाँ पर एकत्रित है और जनपद प्रतापगढ़ के सुप्रतिष्ठित गुरुजन जो इस कार्य में अपने आप को समर्पित और संकल्पित करके लगाए हुए हैं उनके साथ उठने बैठने और यहाँ के समस्त गतिविधियों में आनंद उठाने का सबको सुअवसर मिला है। सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और निदेशक सर आदरणीय दिनेश सिंह सर का कल का उद्बोधन ये जो सुनने को मिला कि ये सीमेट आने वाले 6 महीनों में पूरी तरीके से कायाकल्पित होगा और अपने हम सभी बिल्डिंग्स में जो यहाँ पर हॉस्टल के रूप में दूसरे होटल में भेजे गए हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोगों को सीमेट में ही एक होटल जैसा पूरा कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से रहने ठहरने आदि का होगा। सभी को प्रणाम, अभिनंदन और धन्यवाद सर। नहीं तो कोई भी सिस्टम आपको कुछ नहीं करता। वो बहुत बड़ा भी है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने में इतने विद्यालय में इतने वीडियो रिकॉर्डर जाए, वो सब बहुत कठिन है। सब कुछ वही है। जब हम अगर सही हैं, हम सही से कर रहे हैं तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। की क्या भूमिका होगी किसी विद्यालय में बच्चों की बढ़ाने? ठीक, बढ़िया, ठीक। देखिए जी कहा जाता है सर, जब हम विद्यालय में किसी विद्यालय संस्था के प्रमुख के साथ होते हैं, मैं एक बार आग्रह कर सकता हूँ क्या कि जो साथी नहीं बोल रहे है ना, तो हम उनको सामने लाने का प्रयास करें अगर आप लोगों को सही लगे। आदरणीय सुंदरम सर अपने साथियों के साथ उनको दी हुई विषय वस्तु पर प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार हैं। आगे बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण होने वाला है। यह हम लोगों के लिए एक अविस्मरणीय पल है। आप सभी उपस्थित जनों का ध्यान आकर्षण चाहूंगा, क्योंकि मैच के क्रम में कहीं न कहीं से टेस्ट दूसरा बहुत अच्छा लगने वाला नहीं होगा। हम लोगों के लिए जो एक बिंदु निर्धारित था, संकुल और ब्लॉक स्तर की बैठक की योजना का खाका या उसका क्या प्रारूप होना चाहिए, ये जो कुछ भी निर्देश हम लोगों को अपने निपुण ब्लॉक को बनाने के लिए दिया गया है, उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और इस कार्यक्रम में जो खाका और प्रारूप हम लोगों को तैयार करना है, उनको कुल 8 सत्रों में विभाजित करके करना है, जिसका सबसे पहला बिंदु है शुभारंभ। शुभारंभ के लिए भी हम लोगों को प्रेरणा का कोई गीत या कोई ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे गुरुजन वहाँ के ब्लॉक स्तर के या संकुल स्तर पर अपनी योग्यता रखते हैं, अपनी प्रतिभा रखते हैं, जिनकी प्रेरणा हम
सभी लोगों के लिए बहुत ही असरकारी और बहुत ही मनोरम भाव पैदा करने के लिए कारगर हो सकती है। उसी से हम शुभारंभ करेंगे, जिसके लिए यद्यपि नोडल और ARP को भी चिन्हित करके रखा गया है, क्योंकि नोडल इन्हीं सब प्रतिभाओं के कारण नियुक्त ही किए जाते हैं, उनकी गंभीरता को देख करके, उनकी प्रतिभा को देख करके। तो इसमें ये प्रस्तुतकर्ता के रूप में नोडल और ARP होंगे और अगले सत्र के क्रम पर और ये 15 मिनट में ये कार्य हमें व्यवस्थित कर लेना है। और फिर उसके बाद जो दूसरा बिंदु है, जिज्ञासा नई सीख। जिज्ञासा नई सीख की चीजें हम सब लोग जो अपने जिले स्तर के डायट सर की अध्यक्षता में जो मीटिंग्स में हम लोगों को सीख दी गई होती है और तरह तरह के विभागीय दिशा निर्देशों को हम लोगों को लगातार दिया गया होता है, तो वहां पर भी हम अपनी योजना के दूसरे बिंदु पे जिज्ञासा और नई सीख में उस चीज की प्रस्तुति करते हैं। और उसके लिए जो प्रस्तुत करने वाले होते हैं वो अकादमिक रिसोर्स पर्सन के लोग और संकुल भी उसमें हो सकते हैं। और साथ ही साथ उसके लिए समय निर्धारित किया गया है 15 मिनट का। फिर उसके बाद अगले बिंदु पर हम जब आते हैं तो अगला सत्र हमारा चलता है पृष्ठभूमि का। क्योंकि हम सब लोग ब्लॉक को पूरा निर्देशित कर रहे होते हैं, इसलिए हम लोगों को सभी गतिविधियों की जानकारियों से अपडेट होना बेहद आवश्यक होता है। इसलिए जितनी भी चीजें पुरानी चल रही हो और नए रूपों में हम लोगों को आगे क्रियान्वित की जानी है, उन सभी चीजों को हम एक पृष्ठभूमि के अंतर्गत ARP के द्वारा उसकी प्रस्तुति की जानी है। और उसके लिए निर्धारित समय जो है वो 5 मिनट है। ये काम बहुत तेजी से कर लेना है, क्योंकि ये सब काम करते हुए बहुत से ऐसे बिंदु और भी इस बैठक की योजना में हमें निर्धारित करने होते हैं, जिनको ज्यादा फोकस करना होता है। फिर उसके बाद अगले क्रम पर होता है संदर्भ, और संदर्भ की जो प्रस्तुति होती है वो नोडल के द्वारा होती है और उसका भी समय जो सुनिश्चित किया गया है वो 15 मिनट का। फिर इसके बाद जो मेन थ्योरी होता है इस योजना का प्रारूप का, वो होता है अकादमिक प्रयासों पर चर्चा। जो हमारा मेन मकसद है, हम बच्चों को किस धारा में ले जा रहे हैं, जो हमारे लक्ष्य को दिलवाने के लिए या हासिल करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो उन सभी चीजों को समेकित करते हुए अकादमिक प्रयासों पर चर्चा, जो हमारे शिक्षक गुरुजन जो हमारे ब्लॉक स्तर पर और संकुल स्तर पर अपने विद्यालयों में सेवा दे रहे होते हैं, उनके जो प्रयास अच्छे अच्छे नवाचार आदि के रूप में इफेक्टिव होते हैं, उनकी चर्चा को हम इस सत्र में करते हैं। और इसके लिए समय निर्धारित किया गया है 20 मिनट, 20 मिनट। फिर उसके बाद शिक्षण योजना का पठन और निर्माण, ये सारी चीजें जो हमें करनी है वो 3 समूहों में बांट करके की जानी है, जो एक शिक्षक के द्वारा किया जाना है, जिसका 1 से 3 पहला समूह होगा और दूसरा जो समूह होगा वो 4 से 5 की क्लास का, और अगला जो समूह होगा 6, 7, 8 का। और इसके लिए काफी लंबा समय हमें देना है, 40 मिनट। ये चीजें चूंकि क्लास वार और 3 समूहों में विस्तृत रूप से इसकी प्रस्तुति होनी है, इसलिए इसके लिए काफी अधिक समय हमें उस बैठक के लिए प्रस्तुत करना है। फिर उसके बाद अगले क्रम पर है शिक्षण योजना क्रियान्वयन हेतु उपकरण निर्माण और उसकी प्रस्तुतिकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी शिक्षण योजना का हम निर्माण कर रहे हैं, उसकी किस तरीके से हम उसकी प्रस्तुतिकरण करेंगे, उसमें हमें कौन से TLM आदि का उपयोग करते हुए उसको रोचक बनाएंगे और भी उसके अधिगम स्तर को उच्च और श्रेष्ठ बनाने में हम सक्षम हो सकते हैं, उसको यहाँ पर हम लोग प्रस्तुतिकरण करेंगे। वह भी 3 समूहों के ही अंतर्गत हमको किया जाना है और वह भी समय काफी विविध रूप में हमें उसमें देने हैं। और उसके लिए सुनिश्चित किया गया है 50 मिनट, 50 मिनट का ये सेशन हमारा संचालित होगा। फिर उसके बाद लास्ट में अंतिम बिंदु पर निष्कर्ष और संकलन, जो भी चीजें हमें निष्कर्ष रूप में उस बैठक में निकल करके सामने आती है आउटपुट के रूप में, उसको सबको हम लोग निष्कर्ष में समेकित करते हुए, संकलन करते हुए ARP के द्वारा जो उस मीटिंग में प्रतिभाग कर रहा होता है उसके द्वारा उसकी प्रस्तुति की जाती है। और सभी लोगों के मन मस्तिष्क में उन बिंदुओं को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है कि हम सभी लोग अपने विद्यालयों में जब भी अपनी सेवा शिक्षण कार्य के लिए जाएं, तो वहाँ इन बिंदुओं को अप्लाई करते हुए हम भी अपनी श्रेष्ठता को उस स्तर तक पहुँचाने में सक्षम हो सके, जहाँ पर हमारे गुरुजन उन नवाचारों और उन प्रस्तुतियों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ कर रहे होते हैं। और वो समय 10 मिनट का होता है। इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम 2 घंटे 50 मिनट का लगातार अलग अलग बिंदु और सत्रों के आधार पर संचालित किया जाता है।
जो ये प्रस्तुति संकुल ब्लॉक स्तर के बैठकों की योजना का था, वो हमारी टीम के द्वारा संयुक्त प्रयास के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया गया। आप सभी को इस बिंदु को सुनने के लिए आप सर के द्वारा अवसर दिए जाने के लिए हम लोग जो है अनुरोध है, आभारी है। बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद किया जाता है। तो हम ठोस वस्तुओं के माध्यम से पहले शुरुआत करते हैं। कई विषय के अध्ययन में बताया जाता है कि पहले ठोस वस्तुओं के माध्यम से बच्चे को जो है उसको अनुभव कराइए, फिर उसके बाद लैंग्वेज के माध्यम से और उसके बाद के माध्यम से। तो आइए सभी बच्चे बन जाते हैं। बेटा कितना आम है? एक आम है। ये कितना आम है? 2 आम हो गया। तो अगर एक और एक आम हमसे दोनों मिला दिए तो कितने आम हो गए? 2। मान लीजिए ठोस वस्तु है, ठोस वस्तु के माध्यम से अनुभव करा रहे हैं। अपनी बात है, मैं अपने आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। जोड़ने का शब्द आएगा कैसे? जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। अगर धागे बांध दिए जाएं, धागे में 5 गुब्बारे लटका दिए जाएं और बीच से काट दिया जाए, अब कहा जाए क्या क्या करें, ये कैसे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मतलब थोड़ा सा ऐसी समस्या उसके सामने रख दी जाए तो मैं लाई गुरुजी मैं जोड़ता हूँ और तुरंत जोड़ देगा, वो जोड़ देगा। और जब जोड़ देगा तो 3 गुब्बारे और 2 गुब्बारे मिलकर के 5 ऑटोमेटिक हो जाएंगे और यहाँ पर जोड़ शब्द उसके पास है। बुलाने भाग कुछ पूछेंगे नहीं। मोबाइल खोला, मोबाइल सभी बच्चों को बड़ा प्रेम है, छोटे बच्चे बड़ा प्रेम करते हैं। यार आओ तुम मेरे साथ थोड़ा इसमें खेल खेलते हैं मोबाइल में। तो कहाँ शब्द बताना है, हम कहे चलो नाना है तुम्हारे, हाँ और कौन है, मामा है, नाना मामा, तमाम सारी बातें ही हम कहे चलो इसमें खेलते हैं खेल। आपको बताएं सर, तीनों बच्चे इतने जुड़ गए, उनको लगा ही नहीं मुझसे प्रश्न पूछा जा रहा है, मुझसे उत्तर किया जा रहा है, मेरा आकलन भी हो। तो तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे बीच में सर आती भी हैं और हम थोड़ा भी उस पर सोचे तो उसका हम बड़े आसानी समाधान कर भी सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत थैंक यू, बहुत बढ़िया। ऐसे मैं तो एक बार पढ़ाता था, तो बीटेक में पढ़ाता था मैं, और पढ़ाने गया मैं और पढ़ाते किसी बच्चे ने मेरे से एक प्रश्न पूछ लिया, मेरे को खुद नहीं आता था। अब मैंने को क्या करना, मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को तो आ नहीं रहा, मैं बाहर जाऊंगा उसको सॉल्व करूंगा तभी तो बताऊंगा मैं, लेकिन अब करना क्या चाहिए। तो मैंने कहा वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा आप में से कोई बच्चा ऐसा जो बता सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं कि मेरे को नहीं बताया आंसर तो पता नहीं। तो 2 बच्चे खड़े हो गए, मैंने सॉल्व कर दिया, मेरा काम खत्म हो गया। मेरे तो आपकी स्ट्रेटेजीज क्या होती है, मतलब क्लासरूम में प्लानिंग के समय आप कैसे प्लान करते हैं, कौन सी आपके ऑर्गन जो है, जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं वो एक्ट करते हैं उस समय। तो क्लासरूम बहुत अच्छी चीज है, उसके मैनेजमेंट में आपने जैसे कहा, मैडम ने जैसे कहा, आपने कहा कि हम किस प्रकार से जो टारगेट है उसे अचीव हम कर पाए, उसको करने के लिए विभिन्न डोमेन्स में, डायमेंशन में हम सोचते हैं। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं तो जो टीचिंग लर्निंग कम्युनिटी है, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी है, आप ARP हैं, कभी आपने अपने टीचरों की आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपको विद्यालय में भ्रमण किया आपने और अपने आज का काम प्रभु, गुरु का सत्कार कभी ना भूले हम, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम, हाँ इतना बने महान गगन को छू ले हम, हाँ इतना बने महान गगन को छू ले हम, तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु। एक प्रार्थना छोटे बच्चों के लिए, आप साथ में दुनिया गोद बनाया प्रभु तूने, दुनिया गोद बनाया प्रभु तूने, दुनिया गोद बनाया, दुनिया गोद बनाया प्रभु तूने, दुनिया गोद बनाया।
ऊंचा नीचा पर्वत बनाया। ऊंचा नीचा पर्वत बनाया। ऊंचा नीचा पर्वत बनाया। दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया। प्रभु ने दुनिया गोल बनाया। नदी नाले सुंदर बनाया। नदी नाले सुंदर बनाया। नदी नाले सुंदर बनाया। नदी नाले सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया। छोटे बड़े तारे बनाया। छोटे बड़े तारे बनाया। छोटे बड़े तारे बनाया। छोटे बड़े तारे बनाया। शानदार आभार और प्रणाम। हमें कुछ जिम्मेदारियां मिली हैं प्रेरणा गीत प्रस्तुत करने के लिए। हम सब साथ में मिलकर गाएंगे। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम। अगर चल सके तो स्वयं ही चलो तुम। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम। सफलता तुम्हारे लेगी। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम। 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 सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगा है बिना ही जगाए। 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 अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। 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 वही बीज पनपना जिसे था। वही बीज पनपना जिसे था। ना क्या किसी आपस में वो समझे, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो टीचर से डायरेक्ट सीख के ये अपने सहपाठी से सीखना चाहते हैं, पूछते हैं। तो हर क्लास में टीचर को चाहिए कि थोड़ा समय बच्चों को आपस में बात करने के लिए। और कोई आगे बैठे विशिष्ट आवश्यकता। अब अभी काफी डिटेल में विशिष्ट की चर्चा हो चुकी है, इसलिए कोई साथी इससे अपरिचित नहीं है। तो विशिष्ट आवश्यकता के बच्चों को जितना हम आगे की सीट पे बैठाएंगे या जिससे उनसे जितना अच्छा आई कांटेक्ट करेंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। फिर आता है प्रिंट में संबंधित सभी बच्चों की दृष्टि पहुंच में हो। इसको आप गहराई से अगर सोचेंगे तो आपका जो प्रेरणा गुणवत्ता ऐप का भी लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें भी साफ साफ इस बात का इंडिकेशन है कि जितनी भी प्रिंट सामग्री है उसमें एक प्रश्न आता है कि क्या सभी बच्चों के दृष्टि में है या नहीं है। तो ये चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है।
बाला का प्रयोग किया जाना। बाला को पूरी तरह से समझिए। बाला का मतलब बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, यानी हम अपने विद्यालय के भवन को भी जो है उसको एक तरह से पढ़ाई लिखाई के काम में सम्यक रूप से प्रयोग करें। तो इसमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। टीएलएम दिखाई दे रहा हो, यानी टीएलएम केवल बना होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका जो है बच्चों तक पूरी पहुंच हो, ये सबसे दिवस के आज के इस शुरुआत के हम लोगों के लिए जो अवसर उपलब्ध कराया गया है चीजें प्रस्तुत करने के लिए, आप लोगों के बीच हमारी ये प्रस्तुति सूर्य के उस दीपक, सूर्य के सामने उस दीपक को जलाने जैसा है कि हम सूर्य अगर उगा हुआ हो और कोई चीज प्रयास कर रहे हो उसमें अपनी तरफ से रोशनी का जोड़े। तो जैसा कि अभी सर के समूह के द्वारा भी इस टॉपिक पर अपनी बात रखी गई और वह भी एक काफी चर्चा का विषय बन गई। तो हम लोगों के द्वारा जो एक समझ विकसित किया गया, चंद्रजीत सर ने जो टॉपिक दिया था कि जब हम लोग सहयोगात्मक सर्वेक्षण को साथ में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए जब हम शिक्षण कक्षों में जाएंगे तो वहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो हमको आकर्षित करेगी, और वह आकर्षण उसके शिक्षण विधाओं में जो निर्धारित टॉपिक्स हैं, जैसा कि सर ने अभी आगमन, निगमन और भी तरह तरह की विधाओं की प्रस्तुति में अपनी बातें उसमें रखी है समय पूरे रूप में। तो उन्हीं सब चीजों में से चीजें वही हैं, केवल शब्द जो है हो सकता है कि हम लोगों के समूह के द्वारा पुनः आपके बीच रखते जा रहे हों और शायद उससे आप सब सहमत भी हों कि हम उन शिक्षण विधाओं को अपने साथ देखना चाहेंगे अपने गुरुओं से जो उन बच्चों पर एडॉप्ट कर रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों द्वारा समूह कार्य। यदि उस शिक्षण कक्ष में बच्चे पूरी तरीके से एंगेज होंगे, समूहों में अच्छे से कार्य कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से उनकी जो लर्निंग का प्रोसेस है वो काफी परिणामदायी होगा, बहुत ही अच्छे से वो रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे बिंदु पर ये बातें सब हो चुकी हैं और हमारे ख्याल से ये प्रशिक्षण के पूरे केंद्र बिंदु में लगातार होती भी रहेंगी, क्योंकि इस टॉपिक को अलग अलग करके पूरी सर्जरी करना है और पूरी तरीके से दिमाग में स्थापित करके 4 दिवसों के बाद हम लोग सुपरविजन के झोले के साथ, बैग के साथ, अपने सामग्रियों के साथ विद्यालयों में जाएंगे। फिर वही बात पुनः मैं दोहरा रहा हूँ कि शिक्षण विधाओं में गुरुजनों से हमारी अपेक्षा होगी यहाँ पर हमारे बच्चों को पूरी तरीके से ध्यान में रखकर शिक्षण के कार्यों को किया जा रहा होगा, वह भी बहुत अट्रैक्ट करेगी और उनके अधिगम स्तर को उच्च और श्रेष्ठ बनाने के लिए निश्चित रूप से होगी। अगला है सभी बच्चों की सक्रिय प्रतिभागिता। हमारा ऑब्जर्वेशन हमारे गुरुओं का, या हम लोग जब भी सुपरविजन में जाके देखें कि एक शिक्षक के द्वारा जो भी चीज डिलीवर किया जा रहा है बच्चों के बीच, क्या उसमें सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन है। यदि किसी भी क्लास में ऐसा दिखता है तो निश्चित रूप से वह बहुत ही प्रभावशाली शिक्षण कार्य उस टीचर के संबंध में होगा और वो अनुकरणीय होगा। उसके बाद कुछ सिस्टम बताए गए हैं भाषा और गणित पर, यदि उसको हम लोग फॉलो करते हुए ये जो लीडरशिप की बात लानी चाहिए उसमें ज्यादा सीखने की ललक दिखे और उसके बाद हम अपनी बात को कहें और लागू करें। बिल्कुल सही कहा सर ने। और जब आप लोग इस पर चर्चा कर रहे टीएलएम पर सीधे बात करते हैं। टीएलएम एक ऐसा जो है कंक्रीट चीजें गणित के लिए होती हैं जिसमें बच्चों का आकर्षण बनता है और सीधे सीधे जब बच्चे छात्र से जुड़ते हैं तो कक्षा छात्र केंद्रित दिखती है। एक उदाहरण लेते हैं टीएलएम का, संख्याओं की अवधारणा से बात शुरू होती है तो एक सिंपल सा टीएलएम हम ये बताना चाहते हैं जिसको व्हाइट। तीसरी चीज जो है जो हमारा टीएलएम है वो क्लासरूम को छात्र केंद्रित बना देता है, क्लासरूम को बोधगम्य बना देता है, रोचक बना देता है और जितनी भी अवधारणाएं का परिवेश है और विद्यालय के परिवेश में काफी अंतर है। इन सारे डिफरेंसेस को हमें कम करना है, तो इसलिए हम ऐसे वातावरण का सृजन करें, बच्चों से उनके घर की बात पूछ करके, उनके माता पिता के विषय में पूछ करके या उनके पूर्व ज्ञान पढ़ा रहे हैं। अगर अपनी शिक्षण विधा में आईसीटी का प्रयोग कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी को भी यूज कर लेते हैं तो बच्चों के लिए ज्यादा स्थायी। अगर वो प्रिंट रिच माहौल है उस विद्यालय में, उस क्लास में, तो हम पहले ही मन में आ जाता है कि नहीं यहाँ पे जो है चीजें एक्टिव है, चल रही है, काम हो रहा है। और कोई ऐसी क्लास जहाँ पे चीजें नहीं, प्रिंट रिच माहौल नहीं है उस क्लास का, तो पहले ही एक इम्प्रेशन ये पड़ जाता है कि थोड़ा सा ये डल है, यहाँ पे चीजें उतनी अच्छे से नहीं है। तो प्रिंट रिच आज की समय में सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनमें से एक है कि
प्रिंट रिच माहौल होना चाहिए। अब जब हम लोग क्लास के अंदर पहुंचते हैं तो बच्चे प्रिंट रिच का प्रयोग कर रहे हैं, तो किस तरह? तो मैं क्या आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? दे रहे। अगर आप कहते नहीं दे रहे तो भी मैं मानता कि मैं दे रहा हूँ। आप किसी अध्यापक से पूछ लीजिए, अपने ब्लॉक में, अपने प्रदेश में, अपने जनपद, किसी अध्यापक से पूछ लीजिए तो भैया बताओ तुम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हो या गुणवत्ताहीन शिक्षा देते हो? पूछा है, अब जाइएगा पूछिएगा। जब विद्यालय का दौरा करने जाएंगे, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, यही है ना जी, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण बनाने में जो है पूरी तरीके से अक्षम होंगे। हम कुल मिलाकर के चारों बिंदु जो हमारे और अन्य बिंदु जिसमें TLM का भी प्रयोग है और हमारे कक्षा प्रबंधन के अंदर का आता है। अगर संकुल की बैठक है तो संकुल की बैठक जो शिक्षक करने वाले हैं उनके द्वारा, या ब्लॉक की बैठक है तो संबंधित ARPO के साथ डिस्कशन करके BO द्वारा उसका तिथि क्या होगा, समय क्या होगा और स्थल क्या होगा उसका उचित निर्धारण करने। कौन है? हाँ अपने ब्लॉग में बहुत सही करते होंगे आप जो। सर इधर से लीजिए, जो हाव भाव है, मैम ने तो हाव भाव इधर से देखना है सर। मुझे लग रहा था फिर भी सर, फिर भी कोशिश करिए आज मिले। केबिन क्रू सपोर्टर होगा, लेकिन मेन काम हमारा ट्रैफिक कंट्रोलर करेगा, जो उनको इंस्ट्रक्शन देगा कि उन्हें सेफली प्लेन कैसे लैंड कराना है। ठीक है, और यहाँ पे जितने बैठे वो सब ऑब्जर्वर हैं। आपको ये देखना है कि दोनों में से किस टीम ने चीटिंग की है, और अगर कोई चीटिंग करता है तो आप उसके पॉइंट्स काट सकते हैं, 1 या 2। ठीक है, तो क्लियर है इंस्ट्रक्शंस। अब आपको क्या करना है? एजेंडा बिंदु तो रहते हैं लेकिन उसपे चर्चाएं उन पर कम होती हैं, और उसे छोड़ करके जो अदर पॉइंट्स होते हैं उनपे नवाचारों का प्रदर्शन और उसकी उपयोगिता, इसमें जो सामग्री, सरकार की शिक्षा, अभिभावक और निर्धारित संख्या में बच्चे, और अगला जो है मेले का प्रबंधन, उसके अगला विद्यालय के प्रधानाचार्य से बच्चों की शैक्षणिक स्थिति को लेकर बातचीत की रूपरेखा, ये टॉपिक था। तो हम जब मेंटरिंग के लिए या सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए किसी विद्यालय में जाते हैं, कक्षा निरीक्षण करते हैं विद्यालय की। अगर संकुल की बैठक है तो संकुल की बैठक जो शिक्षक करने वाले हैं उनके द्वारा, या ब्लॉक की बैठक है तो संबंधित ARPO के साथ डिस्कशन करके BO द्वारा उसका तिथि क्या होगा, समय क्या होगा और स्थल क्या होगा उसका उचित निर्धारण करने। बनाने में जो है पूरी तरीके से अक्षम होंगे। हम कुल मिलाकर के चारों बिंदु जो हमारे और अन्य बिंदु जिसमें TLM का भी प्रयोग है और हमारे कक्षा प्रबंधन के अंदर का आता है। काफी अच्छी बात हो गई है। रोल प्ले और PRE का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और विशेष तौर पर अभी अक्टूबर में हमारा छात्र शिक्षक आत्मीय संबंध का ये टॉपिक ही था कि रोल प्ले के माध्यम से बच्चों को हम कैसे सिखा सकते हैं। तो एक प्रयास है ये हमारा, एक गीत है, माहौल है सगाई का, आप
सभी की सहभागिता और हमारे सारे बच्चे एक कैरेक्टर में हैं। आप ताली बजा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। गीत में शामिल हो जाइए। केले की लागी सगाई, हाँ केले की लागी सगाई, शकर कंद ना अटकेंगे ना भटकेंगे, पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे। हल होंगे सवाल अब भाषा गणित के, रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे। क ख गया हो ABC, सीखने का एक जुनून रहेगा। होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा। अब हर बच्चा ने पूर्ण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। अब हर बच्चा ने पूर्ण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। पढ़ा लिखा भारत में पूर्ण नया भारत, पढ़ा लिखा भारत नूतन निपुण भारत, शिक्षित परिपूर्ण भारत, नूतन निपुण भारत, विद्या संपन्न इंडिया, निपुण सत्तमय इंडिया। निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणना। ना अटकेंगे ना भटकेंगे, पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे। हल होंगे सवाल अब भाषा गणित के, रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे। क ख गया हो ABC, सीखने का एक जुनून रहेगा। होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा। अब हर बच्चा ने पूर्ण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। अब हर बच्चा ने पूर्ण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। पढ़ा लिखा भारत में पूर्ण नया भारत, पढ़ा लिखा भारत नूतन निपुण भारत, शिक्षित परिपूर्ण भारत, नूतन निपुण भारत, विद्या संपन्न इंडिया, निपुण सत्तमय इंडिया। निपुण भारत का सपना ना सब बच्चे समझे भाषा और ना भटकेंगे, पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे। हल होंगे सवाल अब भाषा गणित के, रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे। क ख गया हो ABC, सीखने का एक जुनून रहेगा। होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा। अब हर बच्चा ने पूर्ण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। अब हर बच्चा ने पूर्ण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। पढ़ा लिखा भारत में पूर्ण नया भारत, पढ़ा लिखा भारत नूतन निपुण भारत, शिक्षित परिपूर्ण भारत, नूतन निपुण भारत, विद्या संपन्न
संपन्न इंडिया, निपुण सिद्धमय इंडिया। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। ना अटकेंगे ना भटकेंगे, पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे। हल होंगे सवाल अब भाषा गणित के, रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे। क ख गया हो ABC, सीखने का एक जुनून रहेगा। होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा। अब हर बच्चा निपुण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। अब हर बच्चा निपुण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। पढ़ा लिखा भारत में पूर्ण नया भारत, पढ़ा लिखा भारत नूतन निपुण भारत, शिक्षित परिपूर्ण भारत, नूतन निपुण भारत, विद्या संपन्न इंडिया, निपुण सिद्धमय इंडिया। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। ना अटकेंगे ना भटकेंगे, पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे। हल होंगे सवाल अब भाषा गणित के, रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे। क ख गया हो ABC, सीखने का एक जुनून रहेगा। होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा। अब हर बच्चा निपुण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। अब हर बच्चा निपुण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। पढ़ा लिखा भारत में पूर्ण नया भारत, पढ़ा लिखा भारत नूतन निपुण भारत, शिक्षित परिपूर्ण भारत, नूतन निपुण भारत, विद्या संपन्न इंडिया, निपुण सिद्धमय इंडिया। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना।